प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु के प्यारों को होने वाली अनहोनियों का पहले से पता होता है, पर वह उसे जानकर कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मानिक का हुक्म समझकर उससे समझौता कर लेते हैं और उसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, एक बार का जिक्र है कि एक भेषी साधु को गुरु नानक साहब के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, जो भेष को बहुत महत्व देते हैं। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगति करूं। गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो तेरे रास्ते में भाई लालो बड़ई है, उसके पास चला जा। जब वह वहाँ गया तो लालो उठ खड़ा हुआ। उसने चारपाई डाल दी। साधु बैठ गया। भाई लालो ने कोई बात ना की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, वह कर लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा है। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संसार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। भाई लालो अपने मेहमान से बात करने जा ही रहा था कि एक आदमी उसके घर में से दौड़ता हुआ आया और बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। भाई लालो ज़रा भी नहीं घबराया और शांति से बोला, मालिक की मौज। वह साधु भाई लालो को देखता रहा। भाई लालो ने उस अर्थी के सामान साथ दूसरी चीज़ों को उठाया और उन्हें घर ले गया और मृत शरीर की दाह क्रिया के लिए रस्म के मुताबिक इंतज़ाम किया। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए भाई लालो उस साधु के साथ दुकान पर वापस आ गया। साधु भाई लालो को दोष देने लगा कि जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। भाई लालो ने जोर देकर समझाया कि बच्चे को इसी तरह मरना था और उसकी भलाई के ख्याल से ही उसको मरने दिया गया है। बच्चे से उसका रिश्ता इसी तरह से टूटना था और सब भले के लिए ही हुआ है और मालिक की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। इस पर साधु ने कहा, ज़रूर तेरे बेटे से तेरी दुश्मनी होगी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। यह कहकर वह नाराज़ होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, तू मुझे क्या कहता है, आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊँ तो इससे फांसी लगने का सवाल ही ना रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन एक जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूखा प्यासा था, आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ना रहा और वापस उसी दिशा में दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो दिन में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकेगा, मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर हूँ। भाई लालो झूठा है, मैं आज का दिन ही बाकी है, यह सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उधर वहाँ से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूटकर वहाँ से निकल रहे। जितना जेवर और अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट ले। फिर कहा कि यह तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दे। यह सोचकर हार
उस सोए हुए साधु के गले में डालकर वह चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने जो चोर की तलाश में निकले हुए थे उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सज़ा सख्त होती थी। हाकिम ने बिना ख्याल किए उसे फांसी की सज़ा सुना दी और हुक्म दिया कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए, क्योंकि नियम यह था कि जिसके पास चोरी का माल मिल जाए उसको बिना बयान किए ही मुजरिम मान लिया जाए। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उससे पूछ लेते थे कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता, ताकि मिलवा दे। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता। साधु ने कहा कि एक भाई लालो बढ़ई है, उससे मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपया करके किसी तरह से मुझे यहाँ से बचा लो, मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूँगा। भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सद्गुरु नानक साहिब से विनती करता हूँ, आशा है कि वे मेरी विनती मानकर तुझे बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए हैं। चोरों ने कहा कि अब हम मान लें कि हमने चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे दिया तो हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालो के घर पर पहुंचा और फिर नानक साहिब के पास पहुंचकर नामदान लिया और उनका सच्चा सेवक हो गया। तो देखा साध संगत जी, कैसे मालिक की मौज में ही हमें अपनी मौज समझनी चाहिए और उनका हुक्म जो भी है वह सर आँखों पर रखना चाहिए। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।